हमें अक्सर कहा जाता है कि बुरे लोगों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। भगवान उन्हें सही समय पर स्वयं सजा देंगे। लेकिन क्या हमें ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठानी चाहिए? महाभारत में जयद्रथ इसका एक उदाहरण है। जयद्रथ का जन्म उसके पिता के कठोर व्रत व प्रतिज्ञा का परिणाम है। उसके जन्म के समय उसके पिता ने एक आवाज सुनी थी कि जयद्रथ एक शक्तिशाली राजा होगा। जयद्रथ का अर्थ विजय रथ है। संस्कृत में जयद्रथ दो शब्दों से बना हुआ है। जय का अर्थ विजय और रथ का अर्थ है रथ। तो जयद्रथ का अर्थ हुआ विजय रथ वाला। जयद्रथ का विवाह कौरवों की बहन राजकुमारी दुशाला से हुआ था। जयद्रथ पांडवों को ना जानी दुश्मन समझता था। आदि पर्व के अध्याय 50 श्लोक 21 के अनुसार जयद्रथ पांचाली के स्वयंवर में उपस्थित था। पांचाली से उसका विवाह नहीं हो पाया और इसलिए वो पांडवों को अपना दुश्मन मानने लगा। जयद्रथ पांचाली से बदला लेने की प्रतीक्षा कर रहा था। चौसर में कौरवों से हारने के पश्चात पांडव भटकते हुए अंत में काम नामक एक जंगल में पहुंचे। एक बार पांडव पांचाली को कुटिया में अकेले छोड़कर शिकार के लिए गए। जयद्रथ एक राजकुमारी से विवाह करने के लिए वहीं से यात्रा कर रहा था और उसी वन के ओर से जा रहा था। उससे इस बात की खबर मिली। जयद्रथ ने अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचकर कुटिया में पांचाली को देखा और उस पर फिर से मोहित हो गया। जयद्रथ ने द्रौपदी को अनेक प्रकार से मनाने की कोशिश करी, परंतु द्रौपदी ने इनकार कर दिया और अपने फैसले पर अडिग रही। जब वे बिल्कुल भी नहीं मानी तो जयद्रथ ने उनका अपहरण कर लिया। पांडवों के पुजारी धौम्य ने उनका पीछा किया। शिकार के पश्चात जब पांडव कुटिया में लौटे तो उन्होंने पांचाली को हर जगह ढूंढा। दासी द्वारा पता चलने पर उन्होंने जयद्रथ का पीछा किया। पांडवों के साथ जयद्रथ और उसकी सेना का भयानक युद्ध हुआ और प्रायः सभी सैनिक मारे गए। जयद्रथ युद्ध छोड़कर भाग गया। पांडवों ने उसका पीछा किया और उसे घेर लिया। भीम ने उसका सिर मूंड दिया और केवल 5 बाल उसके सर पर छोड़ दिए। वे उसे युधिष्ठिर और पांचाली के समक्ष बंदी बनाकर ले गए और उनके निर्देश पर उसे छोड़ दिया। बदला लेने की प्रतिज्ञा करते हुए जयद्रथ गंगाद्वार के पास गया और तपस्या से शिव जी को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने उसे वरदान दिया कि अर्जुन को छोड़कर सभी पांडवों को वो एक दिन पराजित करने में समक्ष होगा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जयद्रथ कौरवों की तरफ से लड़ा और युद्ध के 13वें दिन पांडवों को हराने के लिए उसने अपने वरदान का प्रयोग किया। गुरु द्रोण द्वारा बनाया हुआ चक्रव्यूह केवल अर्जुन ही भेद कर सकता था, लेकिन उसे कहीं और युद्ध में उलझा दिया गया था। अर्जुन को छोड़कर गुरु द्रोण का चक्रव्यूह अभिमन्यु, जो अर्जुन का साहसी और बहादुर पुत्र था, वही भेद कर सकता था। अभिमन्यु ने चक्र भेदन किया और चक्र में प्रवेश कर लिया। उसके पीछे आ रहे पांडवों को जयद्रथ ने अपने वरदान के कारण रोक लिया। परिणाम स्वरूप अभिमन्यु को अकेले ही समस्त कौरव महारथियों के साथ लड़ना पड़ा। उस छोटे से बालक को उन लोगों ने 8 घंटे तक अमानवीय यातना दी और प्रताड़ित किया और उसके पश्चात कर्ण ने उसकी हत्या कर दी। इसके बाद अर्जुन के द्वारा जयद्रथ की हत्या होती है, वो एक अलग कहानी है, हम कभी इस पर और सुनेंगे। लेकिन बात यह है कि वीर अभिमन्यु की मृत्यु अर्जुन द्वारा जयद्रथ को कई मौके पर छोड़ने का परिणाम था। यह बात मुझे कई बार सोचने पर यह मजबूर करती है कि जो लोग हमारे साथ बुरा करते हैं, हमें भी उनके साथ विनम्र नहीं होना चाहिए। आप मुझे अपने कमेंट्स में बताइए कि आप क्या सोचते हैं। नक्षत्रों और ज्योतिष के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप मेरे YouTube और Spotify चैनल्स देख और सुन सकते हैं। आज का हमारा पॉडकास्ट बस यहीं तक। आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अपनी संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं। उनके साथ ये कहानी WhatsApp या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें और सनातन कहानियों को लोगों तक पहुंचाने में, मेरे इस उद्देश्य को पूरा करने में मेरी मदद करें।
मैं आपकी कथाकार अनुराधा फिर लौटूंगी एक ऐसे ही पौराणिक कथा के साथ। नारायण नारायण।